आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, किसी परिमेय संख्या को जब हम दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं तो दो तरह से उसे व्यक्त किया जाता है। जब उसका दशमलव प्रसार हम ज्ञात करते हैं तो एक दशमलव प्रसार आता है जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंक जाने के बाद वह भाग खत्म हो जाता है, यानी कट जाता है, यानी दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो जाती है। दूसरा स्थिति आता है जो दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित होती है, जितना हम भाग लगाते जाएंगे उतना बढ़ता जाता है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को भी हम आज के क्लास में देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। ये जो टॉपिक है आपका 9वीं और 10वीं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 10वीं क्लास में इस पे आधारित बगैर भाग दिए हुए परिमेय संख्याओं को बतलाना रहता है, जो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा ये आपको बतलाना रहता है। 2 नंबर का क्वेश्चन 10th में पूछा जाता है और 9th में भी इस पे आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखिए। सबसे पहले परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो जैसा कि आपको बतलाएं, किसी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलते हैं तो 2 तरह का दशमलव होता है। या तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो जाएगी, तो यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो जाए तो उसे हम कहेंगे शांत दशमलव। क्या कहेंगे? शांत दशमलव। अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं हो, यानी कि जितना भाग लगाते जाए भाग खत्म नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहा जाता है। अब देखिए, चूंकि हमें यहां पढ़ना है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, तो किसी परिमेय संख्याओं को जब हम दशमलव के रूप में बदलते हैं तो वह 2 तरह से हमें मिलता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है, या इसी का दूसरा नाम अवसानी दशमलव प्रसार भी है। दूसरा स्थिति होता है जब परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में बदलते हैं तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इंग्लिश में इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसका अन्य नाम अनवासनी आवर्ती दशमलव प्रसार भी इसे कहते हैं। देखिए, तो अब बारी बारी से देखते हैं शांत दशमलव प्रसार किसे कहेंगे और अशांत आवर्ती किसे कहेंगे। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शांत। शांत मतलब होता है क्या? जो चुपचाप बैठ जाएगा। तो वैसा दशमलव प्रसार जब हम दशमलव में बदलेंगे किसी परिमेय संख्या को अथवा भिन्न को, तो यदि दशमलव के बाद वह पूरा कट जाए, कटने का मतलब उसके बाद अंकों की संख्या क्या हो जाए? सीमित हो जाए। 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक इत्यादि जाने के बाद क्या होगा? वह कट जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। तो वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव खंड, यहां देखिए एक नया शब्द आपके सामने आया, दशमलव खंड। तो देखिए, किसी भी संख्या को दशमलव में लिखते हैं तो उसके 2 खंड होते हैं। दशमलव के 2 भाग होते हैं। दशमलव के 2 भाग होते हैं। दशमलव में किसी संख्या को लिखेंगे तो इसका 2 भाग होगा। एक भाग को एक होता है दशमलव के बाईं ओर और दूसरा होता है दशमलव के दाईं ओर। दशमलव के बाईं ओर का जो भाग होता है इसे हम कहते हैं पूर्ण खंड। पूर्ण खंड, या इसी का दूसरा नाम पूर्णांक खंड भी इसे हम कहते हैं। पूर्ण खंड या पूर्णांक खंड कहा जाता है। और दशमलव के दाईं ओर के जो अंक होते हैं, उसमें जो भी संख्या होते हैं दशमलव के दाईं ओर, उसे इस भाग को कहा जाता है दशमलव भाग या दशमलव खंड। दशमलव भाग या दशमलव खंड कहते हैं। तो दशमलव खंड का अर्थ क्या हो गया? दशमलव के दाईं ओर। बाईं ओर से हमें कोई लेना देना नहीं है। दशमलव के बाईं ओर 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दशमलव के दाईं ओर, यानी दशमलव खंड का मतलब क्या हो गया? दशमलव के दाईं ओर अंकों की संख्या क्या हो? सीमित हो। सीमित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिक्स हो, निश्चित हो। 2 अंक हो, 4 अंक हो, 5 अंक हो। तो अगर निश्चित होगा तो ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। ऐसे दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार, इंग्लिश में इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। अगला देखिए, अशांत आवर्ती। यहां फिर से एक नया शब्द जुड़ गया, आवर्ती। आवर्त का मतलब होता है किसी चीज को दोहराना। एक ही चीज को बार बार जब हम करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? आवर्ती। और यहां नाम लिखा हुआ अशांत। अ मतलब होता है नहीं, अ मतलब
नहीं और शांत मतलब जो शांत नहीं है। शांत नहीं है तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, जो ऐसे दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव खंड में अंकों की संख्या सीमित नहीं हो तथा अंकों का एक समूह, कोई कुछ खास अंक होंगे, 2 अंक हो, 3 अंक हो या सिर्फ एक ही अंक हो, उसका क्रमानुसार एक निश्चित क्रम के बाद उसका पुनरावृत्ति होगा। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट करेगा, एक ही चीज को दोहराएगा। रिपीट मतलब होता है क्या? दोहराना। तो एक ही चीज को क्या कराएगा? दोहराएगा। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो द्वितीय ग्रुप होगा, या तो वह शांत होगा यानी दशमलव के बाद अंक जो है निश्चित हो जाएंगे, कट जाएगा पूरा, या नहीं कटेगा तो कुछ खास संख्या जाने के बाद दशमलव में अंकों की पुनरावृत्ति होगी, एक ही अंक बार बार आएंगे, ये नहीं जो बदल बदल करके आएंगे। अशांत अनावर्ती नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगा। देखिए यहां कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव में लिखिए और बतलाइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार कैसा है। ये आपको बतलाना है, जो इसमें प्रत्येक जो संख्या है उसका दशमलव प्रसार कैसा है। सबसे पहली संख्या को देखिए 36/100। आप जानते हैं अगर बट्टे ग्रुप में कोई संख्या लिखी हुई है तो ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। और इस तरह से जब भी कोई संख्या दी हुई हो तो हम अंश में हर से भाग देते हैं, अंश में हर से भाग देते हैं। इसका मतलब 36/100 है तो आप ये मत करना जो 100 बड़ा है तो 100 में भाग दे दिए 36 से, ऐसा आपको नहीं करना है। किस में भाग देना है? 36 में भाग देना है। किससे? 100 से। तो हम 36 में भाग देंगे किससे? 100 से, क्योंकि हमको दशमलव में लिखना है, इसको दशमलव में लाना है। तो 100 से 36 में भाग देंगे। क्या 100 से 36 में भाग लगेगा? अगर एक मरतबा पड़ता है तो 100 हो जाएगा, बेसी हो जाएगा। तो जब हम भाग नहीं लगता है तो हम कितने मरतबे लगाएंगे? 0 मरतबे लगाएंगे। कितना मरतबे लगाएंगे? 0 लगाएंगे। नहीं लगा, यह तो वैसे रहता तो सिंपल तो सीधे लिख देते 36, क्या बच गया? शेष बच गया। लेकिन हमें चूंकि दशमलव में ले जाना है तो 0 के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ दशमलव देंगे। दशमलव देने के बाद 1 0 यहां आ जाएगा। अब 100 से और यहां हो गया अब 360 में 100 से तो भाग लगेगा। तो 100 को कितना बार पढ़ोगे तो 360 के लगभग आ जाए, या 360 तो आने वाला है नहीं क्योंकि 100 3 300, 100 चौका 400। 3 बार पढ़ते तो 300 आता है, 4 बार पढ़ते हैं तो 400 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो 4 बार नहीं पढ़ के हम कितना पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। तो 100 3 कितना हो गया? 300 हो गया। कितना हो गया? 300। अब घटाएंगे, 0 में 0 गया तो 0, 6 में 0 गया तो 6। अब चूंकि यहां हमने दशमलव दिया है तो 0 बार बार ऑटोमेटिकली यहां आता जाएगा, तो यहां एक और 0 आ जाएगा। अब 100 से 600 में भाग दो, 2 को 0 तो पहले से, एक कान को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 बार। तो यहां कितना दे देंगे? 6। 100 छक्के 600। तो यहां देखिए कट गया भाई, कट गया, यानी दशमलव के बाद इसमें अंकों की संख्या क्या हो गई? सीमित हो गई। नहीं, क्या अंक आया दशमलव के बाद? 2 को, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो यह दशमलव कैसा हो गया? शांत हो गया। क्या हो गया? शांत। यानी 36/100 का जो वैल्यू आया दशमलव वह कितना हो गया? 0.36। और यह दशमलव कैसा है आपका? शांत दशमलव है। कैसा है? शांत दशमलव के बाद इसमें अंकों की संख्या आपको सीमित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1/11। 1/11 का मतलब क्या? 11 से आपको 1 में भाग देना है। 11 से 1 में भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। हम क्या करेंगे? 0 देंगे। 0 देने के बाद नहीं लगा तो क्या करेंगे? हम दशमलव देंगे। दशमलव देने के बाद यहाँ क्या होगा? ऑटोमेटिकली 1 0 आ जाएगा। देखो भाई यहाँ फिर स्पेशल हो गया। यहाँ 11 से अभी भी 100 में 10 में भाग नहीं लग रहा है। क्या 11 से 10 में भाग लगेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ छोटा मान है। अब क्या करोगे? तब तो दशमलव भी दे दिए, तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक उतार देंगे, सीधे 2 को 0 दे देंगे। जी नहीं, पहले आपको 0 मरतबे यहाँ लगाना पड़ेगा। जब 0 मरतबे लगा दोगे तो 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा। अब तो लगेगा 11 नमा 99 और 11 दाही के 110। तो 10 बार पढ़ते हैं तो ज्यादा हो जाता है। तो 9 बाजी पढ़िए 11 नमा 99, तो 9 मरतबे यहाँ लगेगा 11 नमा 99। अब बच गया कितना? 1। फिर से 1 0 आएगा, क्योंकि दशमलव दिया हमने तो कितना 0 आएगा? 1 0। भैया फिर से नहीं लग रहा है, फिर क्या करोगे? 0 दोगे। क्या दोगे? 0।
जीरो देने के बाद यहाँ एक जीरो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 11 नमा 99, फिर से वही कहानी, फिर एक आ गया, फिर दशमलव है, फिर से जीरो आएगा, यहाँ फिर भाग नहीं लग रहा है, फिर से आप जीरो दोगे, फिर यहाँ क्या हो जाएगा एक जीरो आ जाएगा, फिर क्या हो गया 11 नमा 99। अब बतलाइए, फिर से यहाँ एक आ गया। अब ये भाग देते देते हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन यह भाग खत्म होने वाला नहीं है। कुल मिला के कहा जाए तो इसका मन शांत नहीं, तो मन जिसका शांत नहीं है उसकी को हम क्या कहते हैं अशांत। तो यह दशमलव प्रसार कैसा हो गया अशांत। और इसमें गौर फरमाइए, देखिए 09 फिर से आया 09, फिर से आया क्या 09, यानी 09 09 09, जितना भी भाग देंगे आगे तो क्या आएगा 09 09 09, और ऐसे करके बढ़ता जाएगा। यानी एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है रिपीट, यानी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं अशांत आवर्ती। है तो अशांत क्योंकि इसमें अंकों की संख्या सीमित नहीं है और बार बार जो अंक आता है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो 1/11 बराबर आपका हो जाएगा 0.09, और जो संख्या बार बार आ रहा है उस संख्या के ऊपर आप ऐसे लकीर खींच दो। ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है जो वही संख्या बार बार आ रहा है 09 आएगा 09 09 09 09, और इसका कोई अंत नहीं है। और ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन 7/8। तो 7/8 का मतलब क्या हो गया, 8 से आपको भाग देना है 7 में। लगेगा नहीं लगेगा, 0 मरतबे लगाएंगे। जब एक को मरतबे नहीं लगे तो कितना मरतबे लगाना रहता है 0 मरतबे। तो 0 देंगे, फिर भी भागने लगा, दशमलव देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 8 नमा 72, 9 बार पढ़ते हैं ज्यादा हो जाता है, तो 9 बार नहीं पढ़ेंगे, हम कितना बार पढ़ लेंगे 8 बार ही पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं जाना है आपको, थोड़ा सा कम ही रहना। तो 9 नहीं पढ़ करके हम 8 बार पढ़ेंगे। तो 8 8 64, बच गया कितना 6, फिर से एक 0 आ जाएगा, 8 7 56, बच गया 4, और दशमलव है तो एक 0 और यहाँ आ जाएगा 8 5 40। देखिए इसमें भी क्या हो गया कट गया, और जब ये कट गया तो यह दशमलव प्रसार कैसा हो गया शांत हो गया। कैसा हो गया शांत हो गया। तो यानी यहाँ 7/8 बराबर आपका क्या आ गया 0.875, और यह कैसा दशमलव प्रसार है शांत दशमलव प्रसार है। कैसा दशमलव प्रसार है शांत। अशांत में आपको क्या होगा, इस तरह से रेकरिंग का चिन्ह दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अशांत का पहचान है आपको संख्या के आगे अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, या फिर इसी में आपको ऐसे लिखा हुआ है 0.5, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है जो यही संख्या बार बार आ रही है, यही संख्या बार बार आ रही है। और इसमें ऐसे है तो 0 5 5 5, अगर 5 के ऊपर सिर्फ अगर एक लकीर है तो इसका मतलब क्या जो यह संख्या सिर्फ 5 है, इसमें बार बार आएगा, 0 बार बार नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम दशमलव प्रसार को व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक।